उधर मणिपुर में भड़की हिंसा पर गृह मंत्रालय में हलचल काफी तेज रही। गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया और जांच एजेंसी के टॉप अफसरों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि शांति बहाली के लिए नए प्लान के साथ टीमें ग्राउंड जीरो पर उतरेंगी। उधर मणिपुर कांग्रेस ने पीएम मोदी से मुलाकात की मांग रखी है। अब सवाल है कि आखिर मणिपुर में हालात क्यों बिगड़े और राज्य की सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। देखिए पूरी डिटेल रिपोर्ट। Urge the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji he should immediately visit Manipur. मणिपुर में आखिर कब थमेगी हिंसा की आग? इन सुलगते सवालों पर विपक्ष की मोर्चाबंदी है। आरएसएस की चिंताएं हैं और गृह मंत्रालय में बड़ी मीटिंग का दौर है। बावजूद इसके पूर्वोत्तर का मणिपुर लगातार तनाव की दोधारी तलवार पर झूल रहा है। 15 नवंबर से हिंसा फिर से भड़क उठी। 72 घंटे में क्या क्या हुआ? मणिपुर में 15 नवंबर की रात से अचानक हिंसा भड़की और इतना कोहरा मचा कि लपेटे में मणिपुर का पावर जोन आ गया। उपद्रवियों की भीड़ ने विधायक और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया। इसमें 3 बीजेपी विधायक और 1 कांग्रेस विधायक के घरों को आग के हवाले कर दिया। और इतना ही नहीं, उपद्रवी भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर पर भी अटैक किया। इन हमलों के बाद 72 घंटे तक मणिपुर का मेन इलाका जलता रहा। इस तरह एक बार फिर से मैतेई बनाम कुकी संगठनों के लोग आमने सामने आ गए। इन घटनाओं ने न सिर्फ देश को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि मणिपुर में शांति बहाली के प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। मणिपुर में किलेबंदी, पटरी पर आएगी जिंदगी। इधर मणिपुर हिंसा मामले में गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया और जांच एजेंसी के टॉप अफसरों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद भड़की हिंसा के मामले में 3 अहम केस की कमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई। सूत्रों का कहना है कि अब मणिपुर के अशांत इलाकों में लगभग 50 अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनी तैनात की जाएगी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां सीआरपीएफ की चौकी स्थापित की जाएगी। साथ ही शांति बहाली के प्रयास चलते रहेंगे, जैसा सरकार पहले से करती आ रही है। इसके साथ साथ दोनों समुदायों के जो विशिष्ट लोग हैं उनके साथ भी संपर्क साधकर शांति बहाली के लिए सरकार अपनी पहलकदमी करेगी। लगातार कोशिश हो रही है कि मणिपुर की हिंसा है उस पर किसी तरीके से लगाम लगे और वो थमे, और इसीलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र की अपनी चुनावी रैली को रद्द कर दिल्ली वापस आ गए थे और वापस आने के बाद से वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आज विशेष बैठक हुई। इसमें इस वक्त मणिपुर में इम्फाल के दोनों जिलों में तगड़ी मोर्चाबंदी की गई है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत पूरे इलाके को स्कैन किया जा रहा है। मैतेई बहुल्य इलाकों के साथ साथ पहाड़ी रास्तों पर भी अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। क्योंकि कुकी आर्म्ड संगठनों के खिलाफ अब मैतेई समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इम्फाल में मैतेई समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि बॉर्डर पार के हथियारबंद आतंकी मणिपुर के मैतेई को निशाना बना रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को अगवा कर रहे हैं। बॉर्डर पार के आतंकियों का कनेक्शन। मणिपुर में मैतेई समुदाय के आदिवासी स्टेट्स बनाम आदिवासी कुकी नागा समुदाय के बीच शुरू हुआ था। पिछले साल 3 मई को दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे, लेकिन पक्के सबूत मिले कि इन हिंसक झड़पों में म्यांमार के आतंकी संगठनों ने घुसपैठ की और छोटी छोटी टुकड़ी के साथ प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच घुल मिल गए। दूसरे देश के आदमी आके अपने इंडिया की टेरिटरी में आके इस तरीके से वो करेंगे और उनको मारना है तो ये लेजिटिमेट है।
हमारे अपने देश में कोई भी दूसरा देश का आके करेगा, लेकिन वो किसी को भी ये राइट नहीं है कि उसके रिटेलिएशन में वो हमारे बच्चों लोगों को उठा के ये इस तरीके से कर दे, ये मार दे। उधर कुकी संगठनों का ये दावा है कि सूबे की सरकार मैतेई समाज के दबाव में फैसले कर रही है। जिन 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें भी ज्यादातर एक ही संगठन के लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच, तनाव की तपिश के बीच अब गृह मंत्रालय की एक टीम मणिपुर का दौरा करने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।